हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, कोई उनका कंपेटिटर बोल रहा होता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, जो लूप है उसे ग्लो होना पड़ता है पास होने के लिए, तो ये काउंट नहीं होगा। यून बोलती है अच्छा, तो इसका क्या मतलब? लू ज़ेंग ने महायामा लोटस को अचीव किया और ये जो लूप था ये पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वो पास नहीं होगा। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको 3 वीडियोस चाहिए और मतलब सही टाइम पे चाहिए, प्रॉपर टाइम पे, तो आप हमारी मेंबरशिप को बाय कर सकते हो हमें सपोर्ट करने के लिए। 29 रुपीज से स्टार्ट है। इफ यू वांट टू हेल्प देन यू कैन। थैंक यू। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 248 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रहा होता है कि वेल, मेरे जो ओपिनियन है वो उसमें वो डिजर्व नहीं करता जरा भी। यून बोलते कि मैं यही सोच रही हूँ कि किसके ऑर्डर कौन सुनेगा। ये कैसे जो ओल्ड मास्टर वो अभी भी यहाँ से नहीं गए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम कि उसे यहाँ पे इन्वाइट करते हैं चेक करने के लिए, या फिर हम कोई और मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं किसी की पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो। वो बोलते ठीक है इसे पास ऑन दो, ये लकी है। वेल, कितना घटिया इंसान है। वो सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा होता है, अगर महायामा ब्लूम हुआ हो तो होता है। मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था इसे रोकने के लिए ज्वाइन करने से, क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन को पाएगा इस इवेंट में। पर अगर हम ओल्ड मास्टर को अलर्ट करेंगे या फिर बाकियों को, तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। यून बोलते कि जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट होती है। जो भी 356 मार्शल आर्टिस्ट हैं जो पास हो वो मेरे को फॉलो करो। वैसे फ्लाई कर रहे होते हैं सभी ऊपर की तरफ, तभी वो शिप में एक एंटर करते हैं। वो शिप में जा रहे होते। लू ज़ेंग बोलते हैं ये शिप तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। लू ज़ेंग बोलता है अच्छा, ये जो बड़ी सी शिप है ये एंटर करेगी वर्ल्ड्स के बीच में रास्ता, उसमें मैं इस चांस को ले सकता हूँ कुछ ब्रेक को पाने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोअर एलम्स में चीजें कैसे जा रही होंगी। ऐसे तो मैं अपनी फोर्स को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं भी वर्ल्ड डिटेक्शन एबिलिटीज को यूज कर सकता हूँ। वैसे देख रहा होता है सीगोलैंड में। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि लियू असेंड कर गई है। वो पहले थोड़ी सी हेजिटेंट थी, तो मेरे को लगता है कि अभी वो भी फोर्स हो गई है। वो सोच रहा होता है कि मैं ये होप करता हूँ कि वो किसी दूर प्लेस पे असेंड करी हो जहाँ पे याउस पहुंच ना पाए। फिर वो मिडिल डोमेन तक देखता है। फिर वो मिडिल डोमेन में देखता है, वहाँ पे निंग होती है। वेल, उसका बेली बम्प आ गया होता है। वो बोलते हैं निंग थोड़ी सी मोटी हो गई है। वेल, बेवकूफ है लू ज़ेंग। निंग बोलते मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नाम क्या दूं अपने प्रीशियस। लू ज़ेंग बड़ा हैरान होता है, उसके तो पैर डगमगा गए होते हैं। वो बोलता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? वो गुस्सा होता है। वेल, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैं लोअर एल में रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। मैं निंग के साइड में नहीं रह पाया इतने ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में। वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में अकेली है, ये बड़ा अकेलापन नहीं होगा। निंग बोलती है ये नाम कैसा होगा लू नियान? ये नाम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं उसे बड़ा मिस करती हूँ। ये बुरी बात है कि तुम्हारे जो फादर वो यहाँ पे नहीं है, वरना वो बड़ा हैप्पी होते। लू ज़ेंग सोच रहा था निंग वो सोचता है कि मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा जब मेरे पास एबिलिटी होगी लोअर एलएम में रिटर्न होने की। निंग तुम सेफ रहना हमारे बच्चे के साथ। वो सोच रहा था अगर ज़ियुकिन यहाँ पे होगी तो वो संभाल लेगी चीजों को, क्योंकि अगर वो ऐसे तो दोनों फ्रेंडली टर्म्स में नहीं एक दूसरे के। पर फिर वो देखता है यहाँ पर और बोलता है पर वो यहाँ पे तो है ही नहीं। वो इस वर्ल्ड में नहीं थे जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। इस बार भी नहीं है वो। क्या कुछ हुआ है? वो गई तो गई कहाँ पे? फिर हमें पर्पल एलएम का सीन दिखा देता है। ज़ियुकिन बोलती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं क्विट करती हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड्स को यहाँ नीचे फेंक रही होती है। यहाँ तो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जो मास्टर है उन्होंने ऑर्डर किया है कि तुम्हें हर दिन 2 आवर्स के लिए ट्रेन करना है। तो एक और मार्शल आर्टिस्ट आ जाती है। वो बोलती है कि ज़ियुकिन जो पाथ है मार्शल आर्टिस्ट की वो टफ है, तुम्हें ट्रेन करना ही पड़ेगा और ग्रो करना पड़ेगा, मतलब अपना तुम्हें फुल देना ही पड़ेगा। तुम कैसे किसी बड़ी चीज को पा सकते हो अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं होगी? ज़ियुकिन रो पड़ती है और बोलती है मुझे बड़ी अचीवमेंट्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल हूँ। तो एक मार्शल आर्टिस्ट उसके पास जाती है और उसे उठा रही होती है। वो बोलती है कि काफी हो गए हैं तुम्हारे ऐसे ही ड्रामे, तुम ऐसे हल्ला डालते हो, देखो मास्टर भी यहाँ पे आ गए हैं। तो मास्टर आ जाते हैं, सब बोल रहे थे कि मास्टर आ गए हैं। ज़ियुकिन बोलती है मास्टर वहाँ पे आ जाती है, बोलती है तुम सभी अच्छा काम कर रहे हो, जो फैंटेसी बैटलफील्ड है वो जल्दी ओपन होगी। ज़ियुकिन बोलती है मास्टर फैंटेसी बैटलफील्ड क्या होती है? मास्टर बोलती है कि तुम फैंटेसी स्पेस में गए हो कभी, है ना? ज़ियुकिन बोलती है हाँ, वो वैसा स्पेस नहीं जहाँ पे हम ऐसे लड़ते हैं, एक मैसिव फैंटेसी स्पेस। मास्टर बोलते है कि बहुत बड़ा फैंटेसी स्पेस अपीयर होगा। जब फैंटेसी बैटलफील्ड स्टार्ट होगा तो जितने भी अपर एलम के मार्शल आर्टिस्ट है पूरे कॉस्मोस में वो एंटर करेंगे उसमें और फाइट करेंगे और एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि जो लू ज़ेंग है वो भी एंटर किया होगा। ज़ियुकिन बोलती है पर वो चुप हो जाती है। मास्टर बोलती है अगर तुम डिवाइन सी रेलम में पहुंच जाओगे उससे पहले तो मैं तुम्हें अलो करूंगी फैंटेसी बैटलफील्ड में ज्वाइन करने के लिए। पहले क्या ही तो गोल दे रही है ये। वैसे ऐसे ही करेगी ज़ियुकिन मेहनत। वो बोलते हैं अगर तुम एक प्लेस को ऑन करोगे अपने लिए तो तुम्हारे पास चांस भी होगा लू ज़ेंग को देखने का और मिलने का उससे। ज़ियुकिन बोलती है तो बड़ा ग्रेट है, मैं इसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो वेट कर रही थी। मास्टर उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है पर तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट रेसेस को फेस करना पड़ेगा पूरे कॉस्मोस में, उस फैंटेसी स्पेस में। काफी ज्यादा काउंटलेस टैलेंटेड भी हैं जीनियस पूरे कॉस्मोस में,
अलग अलग रेसिस के। उनकी जो एबिलिटीज है उन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा आसान नहीं है अगर तुम मिलना चाहते लू ज़ेंग को। तो जिकिन बोलती है अच्छा मैं इतने भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी एबिलिटीज में। वो सोच रही होती है कि 10 साल 100 साल या 1000 साल ऐसे मैं सेंड कर जाऊंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं लू ज़ेंग से मिल पाऊंगी दोबारा। क्या इसके पीछे कोई मीनिंग भी है क्या? मैं ऐसे टाइम वेस्ट करूंगी? मास्टर बोलती मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, पर जो फैंटेसी बैटलफील्ड है उसमें जीनियस गैदर होते हैं सभी रेलम्स के। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम अपना बेस्ट करोगे ट्रेनिंग में तो तुम्हारे पास चांस होगा लू ज़ेंग से मिलने का फैंटेसी बैटलफील्ड में। जिकिन बोलती है ठीक है मैं समझती हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगी मास्टर। मास्टर बोलती है ठीक है। फिर हमें दिखाई देता है दोबारा सीन, वो शिप मूव कर रही होती है स्पेसेस के बीच में से, तो एक जगह पे पहुंचते नीचे गोल्डन कलर की सी होती है। लू ज़ेंग नीचे देख के बोलता है ये जो रेलम है तो बड़ा स्ट्रेंज है। एंजिन बोलती है कि ये शैटर्ड वर्ल्ड है। लू ज़ेंग बोलता है शैटर्ड वर्ल्ड तो ये एक पर्पल रेलम की तरह। एंजिन बोलती है हाँ, ये जो ऑरेंज सी रेलम है ये एक पूरा वर्ल्ड था मिलियन सालों पहले, पर कुछ भगवानों के बीच में फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये जो वर्ल्ड था ये इसमें क्रैक पड़ गया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स हो रहे थे और ये अभी सिर्फ अपने ओरिजिनल साइज का सिर्फ 1/10 ही बचा हुआ है, छोटा सा बचा हुआ है। ये जो सी है इस रेलम की ये डिफरेंट छोटे छोटे क्रिएचर से भरी हुई है, डिफरेंट स्पीसीज के। वो बहुत ज्यादा मैसिव क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। उन्होंने इस सी वाटर को ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसीलिए इस रेलम का नाम भी वैसे पड़ा हुआ है। जो यूनियन है वो इस प्लेस को एज अ स्टेजिंग ग्राउंड यूज कर रही है टॉर्च ऑफ इनहेरिटेंस इवेंट के लिए। और अब हम एक लार्ज आइलैंड पे जा रहे हैं जिसे चांगसू आइलैंड बोला जाता है। लू ज़ेंग बोलता है अच्छा। वो ऑरेंज सी रेलम के चांगसू आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वो उतर जाते हैं नीचे शिप से। वो एक जगह पे जा रहे थे तभी एक स्टोन टैबलेट पे कुछ लिखा होता है। लू ज़ेंग बोलते हैं वर्ड्स इस ह्यूज रॉक के ऊपर। वो सोच रहा था कि कुछ मिस्टीरियस पावर है इसके पीछे छुपी हुई। तो वहाँ बड़जा मार्शल आर्टिस्ट बैठे होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। लू ज़ेंग को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। एंजिन बोलते है कि तुम कैसे फील कर रही हो? लू ज़ेंग बोलते मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या बाकी पीपल भी यहाँ पे फील कर रहे हैं वैसा? एंजिन बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। पर अगर मैं एंजिन बोलती है पर तुम थोड़ी बहुत ऑनेस्ट हो, बाकियों की तरफ देखो। वो सफर भी कर रहे हैं फिर भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। मार्शल आर्टिस्ट ये सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही लड़की, इसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमारी कंडीशन के बारे में। तब ये दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता है वो वोमिट कर देता है। पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि कुछ तो फेस सेव करो हमारे लिए, तुम क्या कर रहे हो? लू ज़ेंग बोलते है क्या हो रहा है यहाँ पे और ये पोएम क्या लिखी हुई है? एंजिन बोलती है कि इस रॉक के ऊपर एक भगवान ने लिखा हुआ है, इसने अपने स्वॉर्ड व्हील को इस स्टोन के ऊपर एनग्रेव किया हुआ है। ये बोला जाता है कि ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक है जो बेसिकली परफेक्ट है, जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। लू ज़ेंग बोलता है कोई भी वीकनेस नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैंने फुल स्वॉर्ड व्हील को लर्न किया हुआ है और अपने नल स्टाइल को भी क्रिएट किया है, पर मैं अभी भी नहीं बोल सकता हूँ कि इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। ऐसे तो नल स्टाइल का कोई भी मतलब फिक्स्ड मूव नहीं है और ये बड़ा सा मुश्किल होता है काउंटर करने के लिए दूसरे अटैक से, पर ये फिर भी काउंटर कर सकते हैं अगर बंदे की रिफ्लेक्सेस और इंस्टीट्यूशन अच्छी हो तो। पर ऐसा है कि मेरे को कोई अच्छा मतलब मिला नहीं है जो मेरे स्वॉर्ड स्टाइल को रोक सके। एंजिन बोलती है ऑफ कोर्स, कैसे उस इंसान की टेक्निक वीक हो सकती है जिसका किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन है, वेल स्लॉटरिंग माउंटेन। लू ज़ेंग बोलता है क्या वो ओनर है किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन का? लू ज़ेंग सोच रहा था कि जब मैंने फुल स्वॉर्ड व्हील को लर्न किया तो मैं किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन से कनेक्ट हो गया था। मैंने काफी ज्यादा इविल स्पिरिट को वहाँ पे ऑब्टेन किया और मेरे को वहाँ पे जुन भी मिली, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस माउंटेन का भी ओनर है। जुन बोलती है कि जो ओरिजिनल ओनर है किलिंग स्वॉर्ड माउंटेन का वो ईजियान भगवान है। वो एक्सट्रीमली पावरफुल था काफी ज्यादा भगवानों में भी पूरे कॉस्मोस में। तो उसके जो स्वॉर्ड है वो टॉप की है। जो वर्ड्स है इस रॉक के ऊपर मेरे को लगता है वो तुम्हें ग्रेटली बेनिफिट्स करेंगे। लू ज़ेंग सोचता है कि अच्छा ऐसी बात है, चल मैं ट्राई करता हूँ। फिर लू ज़ेंग फिर रॉक के सामने जाता है। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा मैं क्लोज देखूं इन वर्ड्स की तरफ उतना ज्यादा मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ जो शार्प स्वॉर्ड व्हील है उनके अंदर। वो जो रॉक होता है उससे एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है, वो लू ज़ेंग की तरफ आ रही होती है। लू ज़ेंग हैरान होता है, वो स्वॉर्ड लू ज़ेंग को हिट करती है। एंजिन लू ज़ेंग को पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो? लू ज़ेंग बोलता है वेल मैं ठीक हूँ। फिर लू ज़ेंग को कुछ फील होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैंने थोड़े से मोमेंट में फील किया कि जो मेरी स्वॉर्ड व्हील है वो इम्प्रूव हुई। क्या ये जो इनविजिबल स्वॉर्ड है ये मेरी हेल्प कर सकती है मेरी स्वॉर्ड व्हील को इम्प्रूव करने के लिए? लू ज़ेंग फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और आगे की तरफ कर लेता है। यून लो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो लू ज़ेंग? लू ज़ेंग बोलता है कि मैंने फेंट स्वॉर्ड व्हील को फील किया यहाँ पे और देखा, मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्वॉर्ड को इम्प्रूव कर सकता हूँ उस व्हील से कि नहीं। एंजिन बोलती है इम्पॉसिबल है, मुझे मत बोलना कि लेजेंड्स ट्रू हैं। लेजेंड्स में ये बोला जाता है कि जो ईजियान भगवान है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड स्किल्स का मालिक था। ऐसा भी बोला जाता था कि वो एक्चुअल में टो टू टो फाइट कर सकता था एक्चुअल गॉड्स के साथ। वेल इससे हमें पता लगता है कि भगवान से ऊपर एक स्टेट है, पर उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो इसने वो अपनी जो स्वॉर्ड टेक्निक थी वो किसी को दी नहीं और एक जायंट रॉक के ऊपर लिख दी और गायब हो गया अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के साथ ही। पर गायब होने से पहले उसने एक क्लेम किया था कि जो भी इस स्टोन में देख सकता है स्वॉर्ड की व्हील को तो वो उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स को
इनहेरिट कर सकता है। और जब वो रूमर स्प्रेड हुआ तो काफी ज्यादा स्पोर्ट्समैन आए यहाँ पे देखने के लिए इस पोएम को। काफी ज्यादा ने तो पूरी अपनी जिंदगी यहाँ पे स्पेंड कर दी और जितने भी उन्होंने कमाया था, रिचेस थे उनके पास, वो सब कुछ स्पेंड कर दिया इस टेक्निक को लर्न करने के लिए। सो गाइस चैप्टर नंबर 248 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।